हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? मैं आपकी सेंट्रल कॉमेडियन प्रिया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ एक अलग टॉपिक पे। जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, जैसा कि आप लोगों को देखा है कि मैं कॉमेडी वीडियो बनाती हूँ एंड हॉरर स्टोरी जो मैंने रियल जी है उसको मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। बट आज थोड़ा सा मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ थोड़ा सा हट के बात कर रही हूँ। मैंने एक थोड़े दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी, शायद आप लोगों ने देखा होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। तो मुझे बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आए, मतलब यूट्यूब पे नहीं किया। यूट्यूब पे सिर्फ एक सिस्टर ने किया कमेंट कि आपने वीडियो तो बहुत अच्छी डाली है बट ट्राई करो कि आपको अपना भी नजरिया चेंज करने की जरूरत है। आई एक्सेप्टेड। हो सकता है उनकी नजर में मैं गलत हूँ बट मेरी नजर में मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं मेरे इंस्टाग्राम पे जो मैसेज आए हैं उन्होंने मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे, मतलब लड़कों ने भी कमेंट किया है कि पहले खुद को देख लो, ये वो ऐसे वैसे। देखो, मैंने इस रिलेशन में पर्टिकुलर किसी बंदे को या बंदी को गलत नहीं ठहराया है। मैंने इस रिलेशन में किसी लड़के या किसी लड़की को गलत नहीं ठहराया। मैंने इस रिलेशन को गलत ठहराया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को गलत ठहराया है। किसी हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करना, उसकी लाइफ में एंटर करना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मैंने उसको गलत ठहराया है। दोनों में आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, लड़कियां इमोशनल ब्लैकमेल बहुत जल्दी होती हैं, चाहे वो मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं। लड़कियां पिसती ही पिसती हैं। आई डोंट नो हम लड़कियां होती कैसी हैं। जैसा कि मैंने बताया था उसमें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वही चीज मैं आपसे अभी शेयर करूंगी। चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लड़की शादी के पहले कर रही है शादी के बाद, वो रिलेशन गलत है। आपको आई डोंट नो क्यों लगा कि मेरा नजरिया चेंज करने की जरूरत है। आपके नजरिए से लगा होगा मैं गलत हूं, पर मेरे नजरिए से मैं गलत नहीं हूँ। वो इसलिए, एक लड़की किसी मैरिड बंदे के साथ रिलेशन में है तो क्या उसने कभी ये सोचा, मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ जो सिर्फ एंजॉय के लिए जाती हैं, शॉपिंग कर रही हैं, घूम रही हैं, खा रही हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जो दिल से जुड़ती हैं, जिनका दिल से कनेक्शन होता है। मैं उन लड़कियों की बात कर रही हूँ। आपने कभी नोटिस किया, जो बंदा अपनी वाइफ का सगा नहीं हुआ वो आपका सगा कैसे हो जाएगा? वो सिर्फ और सिर्फ आपका कैसे हो जाएगा? एक लड़की जो उसके घर में बैठी है, उसके पूरे परिवार को देख रही है, जब वो उसका सगा नहीं हो पाया तो आप 4 दिन से मिले, आपका सगा हो जाएगा वो कैसे? और शादी के बाद भी बहुत लड़कियां अफेयर में, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लड़कियां भी आती हैं। लाइक किसी लड़के के साथ कोई लड़का पसंद आ गया या उसके साथ अफेयर हो गया वगैरह वगैरह। ऑफिस में भी बहुत चलते हैं, ऑफिस में मोस्टली चलते हैं। अगर एक चीज बताओ मुझे, जो इंसान आपके लिए दिन भर बाहर काम करता है, या तो अगर पसंद नहीं है तो उसको छोड़ दो, फ्री कर दो। और अगर उसके साथ हो, वो बाहर आपके लिए इतना काम कर रहा है, रात रात को घर आ रहा है, आपको देख रहा है, आपकी हर जरूरत को पूरी कर रहा है, तो फिर आप उसकी विट के क्यों नहीं रह सकते? लड़कियों को क्यों जरूरत लगती है हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की? चाहे वो मैरिड के बाद कर रही है चाहे वो मैरिज के पहले कर रही है, वो गलत है तो है। और आपने एक चीज नोटिस किया होगा, एक अनमैरिड लड़का एक मैरिड लड़की के साथ बहुत कम रिलेशन में जाते हैं। वो वही लड़के जाते हैं जिनको अय्याशी करने का शौक होता है, और अय्याशी करने का शौक होता है फिर भी वो जाते हैं और ऐसे लड़की के साथ जाते हैं जो मैरिड होती है, क्योंकि उनको पता है कि कभी वो सिरदर्दी नहीं बनेगी, कभी उनके पीछे नहीं आएगी, कभी उनके ऊपर ब्लेम नहीं करेगी। एक अनमैरिड लड़की कर सकती है, इसलिए वो मैरिड लड़की ढूंढते हैं, मैरिड वुमन ढूंढते हैं, औरत। और जो बंदा किसी लड़की के साथ रिलेशन में है
लड़कियों का क्या होता है, कुछ लड़कियां ना बड़ी इमोशनल होती हैं, उसको अपने दुख दर्द भरी कहानी सुनाते हैं, मेरी तो शादी ऐसे होगी जी, मेरी वाइफ ऐसे करती वैसे करती, बहुत तंग करती है, मुझसे प्यार नहीं करती, ये वो पता नहीं क्या करती रहती, किसी से बातें करती है। जब लड़कियां सुनती है ना तो वो अपना कंधा दे देंगी, यहाँ सिर रख के रो लो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो अपना कंधा नहीं दे रही हैं, वो अपना हाथ काट रही हैं। वो तो जरिया है उसका आपकी लाइफ में घुसने का। एक मैरिड बंदा आपकी लाइफ में एंटर कर गया, आप उसके साथ बहुत खुश हो, क्या आप अपने आगे फ्यूचर के लिए सोच रहे हो? क्योंकि आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। आपके दिमाग में तो ये चलता है कि मेरा बंदा तो है। तुम्हारा बंदा नहीं है भाई, वो तुम्हें यूज कर रहा है। वो तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा, तुम्हें किसी के सामने लेके नहीं आएगा। और जिन्होंने कमेंट किया था उनके लिए मैं कहूंगी, डियर, आप भी मेरी सिस्टर की तरह ही हो। मैंने पर्टिकुलर किसी को गलत नहीं ठहराया, मैंने इस रिलेशन को गलत ठहराया। और रही बात लड़के लड़कियों की, तो मैं आपको इतना गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, 60% लड़कियां गलत हैं, बेवकूफ हैं, जिसमें लड़के सिर्फ 20% आते हैं। मोस्टली आप सुनोगे और देखोगे ना, मोस्टली लड़कियों के अफेयर निकलते हैं, वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आई डोंट नो कि उनको कुंवारे लड़कों में क्या नहीं मिल रहा है और वो मैरिड लड़कों में मिल रहा है। आई डोंट नो क्यों जाती हैं, क्यों बेवकूफ बनती हैं, ऐसा क्या रीजन है? सिंपल सी, एक ना, सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है और लाइफ का फ्यूचर का सोचना है, तो कैसे किसी ऐसे इंसान को लाइफ में एंटर करो, किसी ऐसे इंसान को लाइफ में लाओ जो बंदा ना तुम्हें अपने यहाँ बिठा के रखे, यहाँ नहीं कि जब जरूरत लगी तो बेबी सोना, उसके बाद फिर रोना धोना। कोई मैरिड बंदा क्या आपसे लाइफ टाइम साथ आपका निभा सकता है? क्या कभी आपको इमरजेंसी में रात को या कभी कहीं ऐसे जगह फंसे हो, जरूरत लगे, क्या आपके साथ वो भागा भागा आ सकता है? नहीं आएगा। तो क्यों फिर अपने, क्यों ऐसी जिंदगी जीना, क्यों लाइफ बर्बाद करना, किसके लिए? चंद खुशियों के लिए? जिंदगी है, सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है। मानती हूँ यार, उम्र होती है बहकने की, पर खुद को संभालना इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। एक इंसान सच्चा वही है जो खुद को संभाल ले सबसे पहले। बनाओ रिलेशन, आओ रिलेशनशिप में, हर किसी का होता है, बट किसी ऐसे इंसान को जिससे आप गर्व से बोल सके हो हाँ ये मेरा बंदा है, जिसके लिए आप सब कुछ हो, दुनिया के सामने बेझिझक होके आपके बारे में बोल सके। किसी मैरिड बंदे के साथ लाइफ में आके क्या एंजॉय कर रहे हो आप? सबके सामने तो आपको छुपाता फिर रहा है, जरूरत जब उसकी पड़ रही है तो आपसे पूछ रहा है वो, आपकी जरूरत पे वो नहीं आएगा। और सिंपल सी लैंग्वेज में कहें ना तो बॉडी की नीड होती है, लेकिन बॉडी भी ना एक लिमिट तक सहती है। कोई बंदा आपको बार बार यूज कर रहा है, एक साबुन अगर बार बार आप यूज करोगे तो वो खत्म होती है, वो बढ़ती नहीं है। वैसे ही हमारी बॉडी होती है, काफी ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो बंदा बार बार आपको यूज करेगा, जो आपसे लाइफ टाइम आपका साथ नहीं निभा सकता, आपके साथ रह नहीं सकता, फिर भी आपसे इतनी सारी उम्मीदें रख रहा है, आपसे उसको बहुत कुछ चाहिए होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी जब दूसरे बंदे की लाइफ में आप जाओगे वो आपको देख के क्या फील करेगा? सपोज करो किसी ऐसे इंसान के हाथ में पड़ जाओ जिसने बहुत सारे सपने सजाए हो और लड़कियों को छुआ तक ना हो, उसके दिल पे क्या गुजरेगी? लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अभी भी बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ जी रही है, एक रिस्पेक्टेड फैमिली से आ रहे हैं तो जी रहे हैं बहुत लाइफ। ये सब चोचले में नहीं पड़ते हैं, ये सब ये फालतू की चीजें हैं, सम टाइम के लिए हैं।
और आजकल का प्यार सिर्फ बिस्तर तक ही रह गया है। जिस दिन बहन अगर आपको उस बिस्तर पे लेके चला गया ना, उसी दिन उसका प्यार यहाँ से सीधा जमीन पे आता है। तब तक वो आपके पीछे पागलों की तरह भागेगा जब तक आप उसके साथ बिस्तर तक नहीं जाओगे। इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है ना, मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। बाकी आपकी लाइफ है, फिर भी मैं इतना कहूंगी कि आपकी लाइफ है, फिर इस लाइफ ना मतलब जिंदगी जो है ना बड़ी खूबसूरत है। जितनी गहराई से इसे समझोगे और जितने अच्छे से जियोगे ना लाइफ का, उतना ही मजा आएगा। तो ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला काम मत करो। सोचो समझो फिर डिसीजन लो। और जिसने कमेंट किया था उसके लिए एक लाइन बोलना चाहूंगी। दोबारा वही चीज मैं दोहरा रही हूँ कि बहन, डियर, मैंने ना किसी लड़के को गलत बोला, ना किसी लड़की को गलत बोला, ना किसी लड़के को सही बोला, ना किसी लड़की को सही बोला। मैंने उस रिलेशन को गलत बोला है जो किसी का घर बर्बाद कर दे। मैंने उस रिलेशन को गलत बोला है जो किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे। और मैंने उस रिलेशन को गलत बोला है जो किसी की लाइफ तबाह कर दे, उसको कहीं का ना छोड़े। तो प्लीज थोड़ा सा समझो, सोचो इस बारे में, उसके बाद डिसीजन लो। इस अगर एक मैरिड बंदा, उसका एक पार्टनर अगर उसके साथ में नहीं है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसके साथ आप रिलेशन में जा रहे हो, वो कोई दिक्कत नहीं, जाओ आगे अपना फ्यूचर सोच सकते हो। लेकिन जिसकी लाइफ में ऑलरेडी घर में बीवी पड़ी है, घर में पति है, उसके साथ आप रिलेशन में जा रहे हो, पति उसका है, बहुत प्यार दिखा रहा है, बहुत प्यार है दोनों में, घर में इकट्ठा रहते हैं, घर के बाहर आपको बेबी सोना बाबू जी नहीं सकती आपके बिना, और घर के अंदर पति सब कुछ सेम वही चीज जी नहीं सकती आपके बिना। सेम वही लड़कों का है कि घर के बाहर आप मेरी जान हो, ये हो वो हो, घर के अंदर जाते ही फोन मत करना, मेरी वाइफ है। कैसी लाइफ है? अगर वो उसकी वाइफ है तो तुम्हारी लाइफ क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बोले, रखैल जो पहले करते थे। थोड़ी सी कड़वी लगेगी ये बात, थोड़ी सी चुभेगी। नॉर्मल लैंग्वेज में लोग दूसरी औरत बोलते हैं, घर तोड़ने वाली बोलते हैं। पहले के जमाने में उसी को लोग रखैल बोलते थे। और वही है, अगर सच में प्यार है ना तो जताओ मत, ना उसकी लाइफ बर्बाद करो, ना उसकी फैमिली तोड़ो। प्यार करो, किसने रोका है? प्यार का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी हवस को पूरी कर रहे हो और उसे प्यार का नाम दे रहे हो, उसके बिस्तर तक जा रहे हो और उसको प्यार का नाम दे रहे हो। वो प्यार नहीं है, ये सिर्फ हवस है। जो लड़कियां भी करती हैं और लड़के भी कर रहे हैं, दोनों बराबर है इस चीज में। ये आज की जनरेशन ऐसी हो गई है। लेकिन इस चीज को लेके आप किसी की लाइफ, किसी की फैमिली बर्बाद करो, किसी को यूज करो, किसी को जरिया बनाओ, ये सही नहीं है। अगर इतना है तो मार्केट में इजिली मिल रहा है सब कुछ, पैसे दे के तो लोग बंदे तक खरीद रहे हैं, बंदियां तक खरीद रहे हैं। आप किसी की लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाओ एंजॉय करो, पैसे दो, बाहर आओ। सिंपल सा है, सिंपल सा फंडा है। अगर जो लड़कियां सीरियस हैं, मेरी उन लड़कियों से हाथ जोड़ के विनती है, जो लड़कियां रियल में बहुत ज्यादा दिल से सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा मतलब इमोशनल होती हैं, मैं उन लड़कियों से बात करना चाहती हूँ, उन लड़कियों को बोलना चाहती हूँ कि सिस्टर, बहन, डियर, जो भी डिसीजन लो लाइफ के लिए बहुत सोच समझ के लो। किसी ऐसे इंसान को लाइफ में मत लाओ कि जो आपको तब तक यूज करे जब तक आपकी जरूरत, उसकी जरूरत हो। आपकी जरूरत उसको कोई मैटर नहीं करती। और आपको किसी के सामने छुपाए, ये सब करे, उस इंसान के साथ क्यों आना यार? क्या है ऐसे रिलेशन? बहुत लोग मुझे फिर से कमेंट्स करेंगे, टिप्पणियां करेंगे, मुझे सलाह देंगे, बट फिर भी मैं ये कहूंगी,
और अगर मैं फिर भी यही कहना चाहती हूँ कि मैंने लड़के लड़की को गलत नहीं बोला, ना मैंने दोनों को सही बोला। दोनों गलत हैं और दोनों सही हैं। मैंने सिर्फ इस रिलेशन को गलत बोला है। जिस रिलेशन का कोई फ्यूचर ही नहीं है, वो रिलेशन थोड़ी होता है। वो तो बस अय्याशी होगी। आज जरूरत है, पूरा किया, कल देखते हैं। तो प्लीज सोच समझ के डिसीजन लो लाइफ का। लाइफ छोटी मोटी चीज नहीं होती है, बड़ी अच्छी चीज है लाइफ। और आपके साथ 10 लोगों के रिस्पेक्ट और बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है फैमिली की, तो उनका भी ध्यान रखो, ताकि आप भी बेफिक्र हो, बेखौफ हो के फैमिली में बोलो मैं तो इस बंदे के साथ शादी करूंगी, और फैमिली को भी कोई दिक्कत ना हो। जिस रिलेशन को आप बता नहीं सकते उसको एक्सेप्ट क्यों करना। तो प्लीज ध्यान रखो आप लोग, और जितना जल्दी आप लोग समझ जाओगे उतना जल्दी अच्छा होगा। सपने पूरे करने हैं तो अपने आप खुद के दम पे करो ना यार। किसी के भरोसे क्यों पूरा करना, किसी के ऊपर डिपेंड क्यों रहना। हम लड़कियां हैं, हम सब कर सकते हैं। हमारे लिए हर चीज आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए और सोचिएगा जरूर। रिलेशन गलत है, हम नहीं। तो ध्यान रखिएगा। बाय। तब तक के लिए चलती हूँ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।